श्री महाकाल आदेश। तमाम शक्तियां हैं संसार में और उन तमाम शक्तियों के बहुत सारे रहस्य हैं। कुछ शक्तियां उजागर हैं तो कुछ शक्तियां पूर्ण रूप से गुप्त हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को पता हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को पता नहीं हैं। और इसी स्थिति में ये होता है कि हमारे पास कई सारे लोगों के संदेश ऐसे आते हैं कि वासा जी, विश्वनाथ जी, हमें धन की समस्या हो रही है तो हम आसुरी लक्ष्मी कवच ले लें। तो क्या आसुरी लक्ष्मी कवच जब हम ले लेंगे तो प्रेत आत्माओं से, दुष्ट शक्तियों से, इन सब के लिए भी है? तब उन्हें ये बताया जाता है कि हर मार्ग की चीज़ अलग होती है, हर चीज़ का तरीका अलग होता है। यदि आपको हाथ में कोई समस्या है तो उसका डॉक्टर से आप अलग ट्रीटमेंट कराएंगे, यदि आपको दांत में समस्या है तो उसका आप अलग इलाज कराएंगे। तो इसी तरीके से शक्तियां होती हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लगातार पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी ज़िंदगी में उसको लगातार ऐसा एहसास रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ, या वो कहीं ऐसी जगह पे चला जाता है जो कि जगह नेगेटिव है या नकारात्मक शक्तियों से भरी हुई है, तो जो ऐसी जगह है जहाँ पे दुष्ट शक्तियाँ रहती हैं, तो इन सब से बचाव करने के लिए एक कवच है जो कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली कवच है, योगेश्वर ब्रह्म कवच। यदि कोई व्यक्ति योगेश्वर ब्रह्म कवच को धारण कर लेता है तो उसके साथ कोई भी पारलौकिक गतिविधि घटित नहीं होगी, चाहे वो शमशान में ही क्यों ना सोता रहे। और शमशान में लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, होता है। कब होता है? जब व्यक्ति अकेला होता है और रात्रि का पहर होता है, जिस समय नकारात्मक शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी फिल्मी स्टाइल में, प्रेत नाचता हुआ आएगा कंकाल जैसा, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में भय व्याप्त होगा, आपको लगेगा जैसे कोई आपके शरीर को जकड़ रहा है, आपको लगेगा जैसे आप अपना नियंत्रण खो रहे हैं, आपके शरीर के साथ कोई एनर्जी छेड़छाड़ कर रही है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं, इनसे रक्षा करता है आपका योगेश्वर ब्रह्म कवच। यदि आप योगेश्वर ब्रह्म कवच को धारण कर लेते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास भी नहीं फटक सकती हैं और वो दूर होती चली जाती हैं। और योगेश्वर ब्रह्म कवच को बनाने की बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी योगेश्वर ब्रह्म कवच का निर्माण करने के लिए व्यक्ति अगर सोचता भी है या हम सोचते भी हैं कि हम इस व्यक्ति के लिए योगेश्वर ब्रह्म कवच बनाएं, तो नकारात्मक शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। क्योंकि जब योगेश्वर ब्रह्म कवच बनाया जाता है तो उस समय ये होता है कि आसपास होने वाली नेगेटिव शक्तियों को बहुत तकलीफ होती है और उनमें से जो मुक्ति की पात्र होती हैं वो तो मुक्त हो जाती हैं, और जो मुक्ति की पात्र नहीं होती हैं वो दंडित होती हैं और उन्हें भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से वो शक्तियां रोकने की कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से ये योगेश्वर ब्रह्म कवच है। यदि कोई तांत्रिक प्रयोग करता रहता है आपके ऊपर लगातार, आपको लगता है कि कोई आपका रिश्तेदार आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर रहा है, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ तो पारलौकिक गतिविधि हो रही है, यदि आपको लगता है कि कोई नकारात्मक साया आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप यदि योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण कर लेंगे तो ये तमाम जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, ये निश्चय ही आपके जीवन से चली जाएंगी। लेकिन हमारे जो योगेश्वर ब्रह्म कवच है, इसमें एक बाउंडेशन है। क्यों है बाउंडेशन? क्योंकि ये जो योगेश्वर ब्रह्म कवच है, ये शिव के गुह्य ब्रह्म कवच को उतारने के बाद जो भी ऐसी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद दोबारा कवच को धारण करें। यदि इस कवच को धारण किए हुए यदि व्यक्ति ऐसा कुछ कर्म करता है तो निश्चय ही उसको दंडित होना पड़ेगा और कुछ ना कुछ उसके जीवन में बुरा घटित हो जाएगा। तो ये एक बाउंडेशन है, लेकिन नकारात्मक शक्तियों से पूरा प्रोटेक्शन देता है ये कवच, और आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव शक्ति नहीं चल पाती है, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ जानना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्ण प्रशासनी है जिसके पास, या यक्षिणी है, तो भी वो कवच का भेदन नहीं कर पाएगा और आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाएगा। उसको थोड़ी बहुत ही आपके विषय में जानकारी मिल पाएगी। तो ऐसा चमत्कार है योगेश्वर ब्रह्म कवच का, और ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत कवच है। और इस कवच का जो लाभ है वो सिर्फ यही है कि आपके ऊपर